इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल और हमास की लड़ाई चर्चा में बनी हुई है। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए जिसमें लोग मदद मांगते और रहम की भीख मांगते हमास के लड़ाकों से नजर आए। लेकिन हमास के आतंकवादियों को जरा भी इन पर दया नहीं आई। इनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं। लेकिन हमास के आतंकवादी जरा भी इन पर रहम नहीं खा रहे और इन्हें मौत के घाट उतारते हुए पूरे इजराइल में कत्लेआम मचाते रहे। हालांकि इजराइल ने भी पलटवार किया, लेकिन जब तक इजराइल को इस हमले की खबर हुई और उसने खुद को संभाला, तब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अब इजराइल ने भी पलटवार करना शुरू किया है, जिसके बाद हमास के आतंकवादियों की भी मौत हुई है। खबर आई है कि करीब 1500 लड़ाके इसमें मारे गए हैं। हमास और इजराइल की इस लड़ाई में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। कोई नेतन्याहू को सपोर्ट करते हुए इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है, तो कोई फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है और हमास के आतंकवादियों को भी सपोर्ट मिल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन की रंजिश कई साल पुरानी है। कई सालों से ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोनों देशों के बीच विवाद का लंबा इतिहास रहा है। कई देशों ने दोनों में शांति वार्ता कराने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी हत्या हो गई। यानी कि शांति वार्ता कराने की जिसने भी कोशिश की वो मारा गया। दोनों देशों के बीच में शांति कायम कराने में फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल रहे, जिन्हें बेहद ही दर्दनाक मौत दी गई और उनकी मौत आज तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। फिलिस्तीन के इस राष्ट्रपति का नाम है यासिर अराफत, जिन्होंने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। इसके बाद साल 2004 में यासिर की मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत एक राज बनकर रह गई। 2004 में अपनी मौत से पहले यासिर अराफत ने दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने और शांति बहाल के लिए कई कोशिशें की, लेकिन दोनों देशों ने एक दूसरे की बात नहीं सुनी। इधर मोसाद ने भी कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिए और हमास के आतंकवादी भी पूरी तरीके से एक्टिव रहे और वो इजराइल पर हमेशा हमलावर रहे। कई लोगों की मौत के बाद अराफत ने ये कोशिश की कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो जाए और दोनों एक साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन साल 2004 में फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति की मौत हो गई। इससे पहले इन्होंने शांति वार्ता की कई कोशिश की, लेकिन दोनों ही देशों के बीच अंतिम युद्ध खत्म करने की कोशिश में अराफत ही नाकाम रहे और करीब 30 सालों से जारी ये जंग अभी तक जारी है और हमास के लड़ाके गाहे बगाहे इजराइल पर अटैक करते हैं और इजराइल भी फिलिस्तीन पर अटैक करता रहता है। लेकिन आज क्राइम तक के जरिए हम आपको बताएंगे फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति ने जो शांति वार्ता कराई उसका नाम है ओस्लो समझौता। इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अराफत की मौत कैसे मिस्ट्री बनकर रह गई और उनकी मौत से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। क्या है ओस्लो समझौता? तो हम आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए 30 साल पहले एक समझौता हुआ था। इसी का नाम है ओस्लो समझौता। 13 सितंबर 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के अंदर एक समझौता हुआ था। तब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इजबाक राबिन और यासिर अराफत दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था। इस समझौते का मकसद था दोनों देशों में शांति की बहाली और संघर्ष को खत्म करना। लेकिन इस समझौते के 30 साल बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी रहा। इसके बाद साल 1995 में दोनों देशों के बीच एक बार फिर से ओस्लो समझौता हुआ, लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। दोनों देशों के बीच जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है वो जमीन इसी इलाके में है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के इलाके में गाजा पट्टी है, जबकि इजराइल के कब्जे में वेस्ट बैंक शामिल है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1995 में जब ओस्लो समझौता हुआ था, उस दौरान वेस्ट बैंक को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। इसमें 18% इलाका फिलिस्तीन के कब्जे में है, जबकि 22% हिस्से पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का ही कब्जा है। तो वहीं 60% हिस्से पर सिर्फ इजराइल का कब्जा है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर अराफत की मौत मिस्ट्री कैसे बन गई, क्यों आज तक उनकी मौत से पर्दा नहीं उठ सका है। तो हम आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने की बात करने वाले फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति यासिर अराफत की 75 साल की उम्र में साल 2004 में मौत हुई थी। अराफत की मौत आखिर कैसे हुई थी, इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी ने नहीं दी, ना ही इनकी मौत को लेकर कोई बात सामने आई। एजेंसियों ने इनकी मौत को लेकर कई अलग अलग दावे किए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन में शांति बहाली के लिए और दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अराफत ने इजराइल के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया था ताकि इस युद्ध को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। लेकिन उनकी मौत के बाद ये खबर सामने आई कि उन्हें
जहर देकर मारा गया है। कई एजेंसियों ने दावा किया कि उन्हें जहर देकर मारा गया है और भी कई तरह की बातें उनकी मौत के बाद उठी कि उन्हें इस तरीके से मारा गया है, लेकिन असली सच अराफत की मौत का आखिर है क्या, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इजराइल पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अराफत को जहर देकर मारा है, लेकिन इजराइल ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने अराफत को जहर नहीं दिया है।